हेलो एवरीवन। आज परसेंटेज चैप्टर में हम शीट नंबर 3 करेंगे और जो इस शीट का जो पीडीएफ है इसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डलवा दूंगा, वहां से इसको डाउनलोड कर लेना। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम स्टार्ट करते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या का 16 से ही 2/3% उसी में जोड़ दिया जाए तो परिणाम 5663 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। मूल संख्या बोलते हैं ओरिजिनल नंबर को। अगर मैं यहाँ पे ओरिजिनल नंबर को क्या मान लेता हूँ, x मान लेता हूँ। तो क्वेश्चन में देखो ये कह रहा है कि अगर मैं x में x का 16 से ही 2/3% निकाल के अगर मैं x में ही जोड़ दूं, x का 16 से ही 2/3% निकाल के अगर मैं x में जोड़ दूं तो जो ये इसका रिजल्ट आता है, मतलब जो इक्वल आता है, किसके आता है, 5663 के। तो मैं लेट कर लेता हूँ ओरिजिनल नंबर को x। मैं इसका डिटेल बता रहा हूं। पहले मैंने मान लिया कि ओरिजिनल नंबर क्या होगा, x होगा। इसकी मूल संख्या मान ली मैंने x। तो अगर मैं x में x का 16 से ही 2/3% निकाल के x का 16 से ही 2/3% निकाल के x में ही जोड़ दूं तो ये बराबर आता है 5663 के। तो पूछ रहा है कि बताओ x की वैल्यू क्या होगी। तो सोल्व करोगे तो देखो x 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/6। ये बराबर आएगा 5663 के। एलसीएम लोगे तो 6 आ जाएगा। ये 6x प्लस x कितना हो जाएगा, 7x। ये बराबर आएगा 5663 के। तो 7 से इसको काटोगे कितना आएगा, 7 8 56, 7 9 63। तो x की वैल्यू आ जाएगी 809 गुणा 6। तो यहां से सोल्व करोगे आएगा 9 6 54, 8 6 48। तो x की वैल्यू आ जाएगी यहां से कितनी, 4854। ये आपका आंसर है। देखो दूसरा तरीका होता है इसकी फ्रैक्शन से करने का, वो भी मैं आपको बता देता हूं। 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 1/6। तो जो नीचे लिखा रहता है बेस में, ये क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है। ये क्या होता है, ओरिजिनल नंबर। ये हमेशा क्या होता है, जो बेस में लिखा रहता है ये क्या होता है, हमेशा ओरिजिनल नंबर होता है। ये वैसे फ्रैक्शन है, ऊपर वाले को न्यूमरेटर बोलते हैं, नीचे वाले को हम डिनोमिनेटर बोलते हैं। जो डिनोमिनेटर में लिखा रहता है, जो बेस में होता है, बेस मतलब नीचे वाला हिस्सा, ये हमेशा क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है। तो 6 क्या यहाँ पे ओरिजिनल नंबर है। अगर मैं 6 का 16 से ही 2/3% निकालूंगा तो कितना, किसके इक्वल आएगा, ये 1 के इक्वल आएगा। तो मैं इसको 1 प्लस इसमें कर देता हूँ, जो जैसे सवाल में कह रहा है। जैसे मैंने यहाँ पे x माना था, मैंने क्या करा, x में x का 16 से ही 2/3% निकाल के जोड़ दिया। तो ऐसे मैंने यहाँ पे करा। ओरिजिनल नंबर अगर मैंने 6 मान लिया तो 6 का 16 से ही 2/3% निकाल के मैंने जो 1 आया उसमें जोड़ दिया 6 में, तो ये आ जाएगा 7। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 7 के इक्वल नहीं है, ये किसके इक्वल है, 4900 5663 के। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, ये आ जाएगी 809। आपसे कह रहे हैं कि बताओ ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो ओरिजिनल नंबर क्या दे रखा है आपको, 6 यूनिट दे रखा है और 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 809। तो 6 यूनिट की क्या होगी, गुना कर दो इसके साथ। 9 6 54, 8 6 48। तो इसका जो ओरिजिनल नंबर आएगा वो कितना आएगा, 4854। ये आपका आंसर है। मैंने दोनों मेथड बता दिए इसके। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को। इसमें दे रखा है कि अगर हम 57 से ही 1/3% ऑफ ए नंबर इज एडेड टू विद इटसेल्फ देन रिजल्ट बिकम 9000। नंबर क्वेश्चन करते हैं क्या, 9372 आ जाता है, इक्वल आ जाता है। ऐसे करने का फाइंड दी ओरिजिनल नंबर। तो सोल्व करोगे तो लेट कर लेते हैं ओरिजिनल नंबर को हम x। मैंने लेट कर लिया कि जो ओरिजिनल नंबर है वो कितना है, x है। सवाल में ये लिख रहा है कि जब मैं ओरिजिनल नंबर में ओरिजिनल नंबर का 57 से ही 1/7% निकाल के जोड़ूंगा
ओरिजिनल नंबर का 57 से ही 1/7% निकाल के जोड़ूंगा तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, ये इक्वल आ जाएगा 9372 के। तो बताओ यहाँ पे ओरिजिनल नंबर क्या होगा, ये आपसे पूछ रखा है इसमें। तो देखो सोल्व करते हैं इसको। आपको सबसे पहले ही पता होना चाहिए कि 57 से ही 1/7% की फ्रैक्शन क्या होगी। तो 57 से ही 1/7% की फ्रैक्शन देखो कैसे बनाओगे आप, इसको तोड़ लो 50%, नहीं आता निकालना तो ऐसे निकालो 50% प्लस 7 से ही 1/7%, 50% की फ्रैक्शन 1/2, 7 से ही 1/7% की फ्रैक्शन 1/14, एलसीएम होगा 14, ये 7 और 8, 8/14 सोल्व करोगे तो आ जाएगा 4/7। तो 57 से ही 1/7% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 4/7 होती है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, एक्स में एक्स का 57 से 1/7% की फ्रैक्शन क्या आएगी, 4/7, ये बराबर आ जाएगा 9372 के। यहाँ पे एलसीएम लोगे तो 7 एलसीएम में जाएगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 7x और प्लस 4x क्या हो जाएगा 11x, ये बराबर आएगा 9372 के। 11 से इसको काटोगे तो कितना आएगा देखो, 11×8 = 88, बचेगा कितना 5 बचेगा, 5 और 7 कितना हो जाएगा 57, तो 11×5 = 55, तो क्या बचेगा 2, 22, 11×2 = 22। तो देखो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 852 × 7, तो x इक्वल आएगा किसके, 7×14 का हासिल, 7×5 = 35, 36, 3 का हासिल, 8×7 = 56, 56 और 3 5964, ये आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से। इसका ए ऑप्शन ठीक है। इसको देखो करने का दूसरा तरीका क्या है, ये वाला जो मैंने आपको बताया है कि 57 से ही 1/7% की जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी है, 4/7 है। तो यहाँ पे ओरिजिनल नंबर कितना है आपके सामने, 7 यूनिट है, और 7 का 57 से 1/7% निकालोगे तो कितना आएगा, 4 आएगा। तो 7 में 4 जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा 11 यूनिट, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 11 यूनिट नहीं है, किसके इक्वल है ये 9372 के इक्वल है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 852 आएगी। तो आपसे कह रहा है कि बताओ ओरिजिनल नंबर क्या होगा। तो ओरिजिनल नंबर हमेशा क्या उनसा होता है जो बेस में लिखा होता है, ये होता है ओरिजिनल नंबर, वास्तविक संख्या या मूल संख्या बोलते हैं इसको। तो 1 यूनिट की वैल्यू 852 और यहाँ पे 7 यूनिट ओरिजिनल नंबर जो माना हुआ है, तो 1 यूनिट की वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, तो गुणा करोगे कितना आएगा, 7×14 1 का हासिल 8, 7×5 = 36, 3 का हासिल 856, 5964, ये आपका आंसर है। तो मैंने आपको दोनों तरीके से समझा दिया, इसको डिटेल भी समझा दिया और शॉर्टकट से भी समझा दिया। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 3। यदि किसी संख्या का 92 सही 6/7% समय के साथ जोड़ दिया जाए तो परिणाम आता है कितना, 81,540 हो जाता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं दूसरे तरीके से समझाता हूँ आपको, जो शॉर्टकट बताया इसका। आप सबसे पहले क्या करो, 92 सही 6/7% की बना लो फ्रैक्शन, 92 सही 6/7% की क्या बना दो फ्रैक्शन। अब इसकी फ्रैक्शन कैसे बनाओगे, देखो आपको इनकी परसेंटेज वैल्यू याद होनी चाहिए कि किसको तोड़ के ये आसान हो जाएगा सोल्व करने में, किससे नहीं होगा। अगर आपको याद नहीं है तो आपको बहुत टाइम लगने वाला है इसमें, क्योंकि देखो 92 से 6/7% को आप तोड़ दो 50% में, तो बचा कितना है 42 से 6/7%, 50% की फ्रैक्शन 1/2। देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, 42 से 6/7 में से, तो आप देख रहे हो 6 कॉमन आ रहा है, तो बचेगा कितना 14 से ही 1/7%, नहीं ये बचेगा 7 से ही 1/7%, तो इसकी फ्रैक्शन होती है 1/14। तो सोल्व करोगे आएगा 1/2 प्लस 3/7, तो इनका एलसीएम आ जाएगा 14। तो सोल्व करोगे आएगा 7 और ये आएगा 6, इसकी फ्रैक्शन आएगी 13/14।
तो 92 से 6/7% की फ्रैक्शन कितनी आएगी? 13/14। तो ओरिजिनल नंबर कितना है यहाँ पे? 14 यूनिट है। अगर मैं 14 का 92 से 6/7% निकालता हूं तो कितना आएगा? 13 आएगा। और सवाल में लिख रहा है कि ओरिजिनल नंबर में उसका 92 से 6/7% निकाल के जोड़ दो, तो कितना आ रहा है? वो 13 यूनिट। तो 14 और 13 कितना हो जाएगा? 27 यूनिट। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 27 यूनिट नहीं है इसका सम कितना है? 8000, यह 81,540। तो 1 यूनिट की वैल्यू कैसे निकालोगे? देखो यहां से इसको डिवाइड कर देंगे, बटे में क्या आएगा? 27। तो सोल्व करोगे, देखो 27 3 81, 27 3 81, बीच में आएगा 0 क्योंकि 2 डिजिट डिवाइड कर रहे हैं। 27 2 54 और लास्ट में है 0, तो ये आ जाएगा 3020। 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 3020। आपसे कह रहे हैं कि बताओ 14 यूनिट किसके इक्वल होगा? ओरिजिनल नंबर क्या मान रखा हमने? 14 यूनिट। तो 1 यूनिट की वैल्यू है 3020, तो इसके साथ गुणा कर दो इसको। तो गुणा करोगे ये आएगा 0, 14 2 28, 28 तो पूरे आ जाएगा, और 14 3 कितना होता है? 42। ये आपका आंसर है 42,280। इसका ऑप्शन आएगा बी। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 को। मेन काम था इस क्वेश्चन में करने का क्या? परसेंटेज से फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने का था। इसको मैंने तोड़ दिया 50% में, तो 1/2 बोलते हैं। 42 से 6/7 में से 6 कॉमन ले ले तो कितना बच जाएगा? 7 से ही 1/7%। इसकी फ्रैक्शन होती है 1/14, तो सोल्व करोगे आएगा 3/7। इनका एलसीएम आ जाएगा 14, तो यहाँ पे 7 यहाँ पे 6, तो 13/14 क्या होती है? इसकी फ्रैक्शन होती है। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये कह रहे हैं कि किसी संख्या को अगर हम 16% बढ़ा दे तो वो हो जाती है 1914 के बराबर। तो नंबर बताओ। तो 16% की फ्रैक्शन होती है कितनी? 4/25। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा आपका? यहाँ पे 25 यूनिट होगा। अगर मैं 25 का 16% निकाल दूं तो किसके इक्वल आएगा? 4 के इक्वल आएगा। अगर मैं 25 का 16% निकाल दूं तो किसके इक्वल आएगा? 4 के इक्वल आएगा। तो 25 में अगर मैं 4 जोड़ दूं तो कितना हो जाएगा? ये 29 यूनिट हो जाएगा। सवाल में ये तो लिख रहा है कि ओरिजिनल नंबर में उसका 16% निकाल के जोड़ दो, ये लिख रहा है सवाल में। तो ओरिजिनल नंबर था आपका 25 यूनिट, 25 का 16% निकाला तो 4 आया, तो इसमें जोड़ दिया आएगा 29 यूनिट। और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? 1914 को। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आएगी? ये डिवाइड में आ जाएगा, तो इसको सोल्व करोगे 6 जा पे जाएगा। 29 6 जा होता है 174। यहाँ पे बचेगा 174। इसमें से इसको माइनस करोगे, 191 में से 174 को माइनस करोगे तो 17 आ जाएगा, और फिर से कितना आ जाएगा? 174। फिर 29 से डिवाइड करोगे तो 66। तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी यहाँ पे कितनी? 66 आ जाएगी। आपसे पूछ रहे कि बताओ ओरिजिनल नंबर क्या होगा? तो ओरिजिनल नंबर था 25 यूनिट। 1 यूनिट की वैल्यू निकाली 66, तो इसके साथ गुणा बिठा दो। इसके साथ गुणा करोगे तो कितना आएगा? ये यहाँ पे गुणा करना है 25 की किसके साथ? 66 के साथ। 66 की गुणा कर दो आप पहले किस में? 20 में। तो 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 आ जाएगा 100, मतलब 1320 के इक्वल आ जाएगा। जब मैं 66 की गुणा कर दूं पहले किस में? तो यहाँ पे आएगा 1650। ये आपका आंसर है। तो इसका आएगा बी ऑप्शन। देखो मल्टीप्लाई करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, इसमें डिजिटल सम वगैरह भी लग जाएगा। डिजिटल सम पढ़ रखा होगा तो उनको पता होगा। 6 6 12, 12 का मतलब 3 हो जाएगा। 5 2 7, 7 3 21, 7 के 3 में गुणा करोगे 21 आएगा। 21 को क्या लिख लोगे आप? 3 लिख लोगे। तो यहाँ पे भी 3 बनना चाहिए। 7 और 5, 6 और 5, 6 और 1 7, 7 और 5 कितना हो जाएगा? 12, 12 का मतलब 3 है। लेकिन ये डिजिटल सम वगैरह कई बार फेल हो जाता है। कई ऑप्शन, दूसरा ऑप्शन भी क्या हो जाता है इसके साथ मैच हो जाता है, मतलब उसका डिजिटल सम भी 3 आ सकता है किसी और ऑप्शन का भी। अब बल्कि इसमें ऑप्शन में आएगा सी ऑप्शन देख रहे हो तो इसमें भी डिजिटल सम कितना आ रहा है? 3 आ रहा है।
ए ऑप्शन में भी 3 आ रहा है, तो डिजिटल सम का लॉजिक लगेगा ही नहीं इसमें, आपको मल्टीप्लाई ही करना पड़ेगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 5। फिफ्थ क्वेश्चन में लिख रहा है कि यदि किसी संख्या का 46 सही 2/3% उसी में से घटा दिया जाए तो हमें परिणाम कितना मिलता है? 976 मिलता है। तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। तो मैं इसका डिटेल बता रहा हूं पहले इस क्वेश्चन का। लेट कर लेते हैं, ओरिजिनल नंबर क्या है? x है। मैंने मान लिया कि जो वास्तविक संख्या वो कितनी है? x है। अगर मैं x में से x का 42 सही 46 सही 2/3% क्या कर दो? माइनस कर दो। क्वेश्चन में ये लिख रहा है कि ओरिजिनल नंबर क्या मान लिया मैंने? x है। अगर आप x का 46 सही 2/3% निकाल के उसको x में से ही घटा दो तो ये किसके इक्वल आता है? ये इक्वल आता है 976 के। तो यहां से पूछ रहे कि बताओ x की वैल्यू क्या आएगी? तो यहाँ पे देखो x माइनस एक्स, 46 से ही 2/3% की क्या बनानी पड़ेगी आपको? यहाँ पे फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। फ्रैक्शन बनानी आपको आनी चाहिए, मैंने आपको पहले ही बताया था। इसको बहुत सारे तरीके हैं करने के, आप उन तरीकों से भी कर सकते हो। इसको 30% प्लस 16 से ही 2/3% में भी तोड़ सकते हो आप चाहो तो इसको तोड़ सकते हो किसमें? 40% प्लस 6 से ही 2/3% में, आप जिससे मन करे उसमें तोड़ लो इसको। मैंने लिख लिया इसको ऐसे 40% प्लस 6 से ही 2/3%। 40% की फ्रैक्शन होती है 2/5 और 6 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है 1/15। एलसीएम आएगा 15, 3 दूनी 6 7/15। इसकी फ्रैक्शन कितनी आ जाएगी? 7/15। ये बराबर आएगा किसके? 9,776 के। 15 क्या आ जाएगा इनका एलसीएम? तो 15x में से 7x को माइनस करोगे तो क्या आएगा यहाँ पे? 8x। ये बराबर आएगा 976 के। तो 8 से इसको काटोगे कितना आएगा? 8 एकम 8, 17 8 दूनी 16, 81 8 दूनी 16। तो 8 से काटोगे तो आ जाएगा 122। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहाँ से? 122 गुणा 15 मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखो 15 दूनी 30 तो 0, 15 दूनी 30 तो 3, 15 कम 15 तो 18। तो इसका आंसर आएगा 1830। ये आपका आंसर है। देखो 5 को करने का दूसरा तरीका ये है कि आप 46 से ही 2/3% की क्या लिख लो? फ्रैक्शन लिख लो। इसकी फ्रैक्शन होती है 7/15। इसकी फ्रैक्शन कितनी होती है? 7/15। तो अगर मैंने मान लिया कि ओरिजिनल नंबर 15 यूनिट है तो मैं 15 का अगर 46 से ही 2/3% निकालूंगा तो 7 आएगा। तो सवाल में ये लिखा है कि ओरिजिनल नंबर में से अगर हम 15 मतलब ओरिजिनल नंबर का अगर मैं 46 सही 2/7% निकालू तो 7 के बराबर आएगा। तो इस सवाल में कह रहा है कि इसको ओरिजिनल नंबर में से माइनस कर दो तो बराबर आ जाएगा 8 यूनिट की। इन सवाल में कह रहा है कि ये 8 यूनिट की इक्वल नहीं, किसके बराबर है? ये 976 की। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 8 एकम 8, 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16। आपसे पूछ रहे कि ओरिजिनल नंबर बताओ, तो 15 यूनिट है और 1 यूनिट की वैल्यू क्या दे रखी है आपको? 122। तो गुणा कर दो इसके साथ, सोल्व करोगे तो 15 दूनी 30 तो 3 का हासिल, 15 दूनी 30 तो 33, 3 15 कम 15 तो 18। तो इसका आंसर आएगा 1830। ये आपका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 में क्या दे रखा है? यदि किसी संख्या का 58 से 1/3% उसी में से घटा दिया जाए तो परिणाम 640 प्राप्त होता है। तो मूल संख्या क्या? 131 से 1/4% ज्ञात कीजिए। तो देखो मैं इसको शॉर्टकट तरीके से कराता हूं। ये लिख रहा है कि 58 से ही 1/3% की पहले तो क्या लिखनी पड़ेगी आपको? फ्रैक्शन। इसको तोड़ लोगे 50% प्लस 8 से ही 1/3% में 50% की फ्रैक्शन 1/2 होती है और 8 से ही 1/3% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 1/12। तो 1/2 प्लस 1/12 करोगे तो कितना आएगा? 7/12। तो इसकी फ्रैक्शन होती है 7/12।
तो ओरिजिनल नंबर क्या दे रखा है आपको, नीचे वाला हमेशा क्या होता है, ओरिजिनल नंबर होता है, ये दे रखा है 12 यूनिट। अगर मैं 12 का 58 से 1/3% निकालूंगा तो कितना आएगा, 7 आएगा। तो सवाल में लिख रहा है कि ओरिजिनल नंबर में से ओरिजिनल नंबर का 58 से 1/3% निकाल के माइनस कर दो, तो 12 में से 7 गए तो कितना बचेगा, 5। सवाल में कह रहा है कि 5 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 640 को। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, 640/5। जब आप इसको सोल्व कर रहे हो तो ये आएगा कितना, 128। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 128 आ जाएगी। तो ओरिजिनल नंबर कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 12 गुणा 128। तो ओरिजिनल नंबर आएगा 12 गुणा 128। लेकिन आपसे ओरिजिनल नंबर नहीं पूछा, आपसे पूछा कि बताओ ओरिजिनल नंबर का कितना, 131 से 1/4% ज्ञात कीजिए। तो ओरिजिनल नंबर ये आ गया। अब इसका क्या पूछ रहा है बताओ, 131 से ही 1/4% बताना आपको इसका। तो ये आएगा 12 गुणा 128। 131 से 1/4% की क्या बना लो, फ्रैक्शन बना लो। अब इसकी फ्रैक्शन देखो कैसे बनाओगे, इसको तोड़ लो 2-3 हिस्सों में। इसको लिख सकते हो आप 100%, बचा 31 से 1/4%, इसको लिख लोगे कितना, 25%। बचा कितना, बचा 6 से 1/4%, और इनकी फ्रैक्शन लिख लो। इसकी फ्रैक्शन है 25% की फ्रैक्शन 1/4, 6 से 1/4% की फ्रैक्शन होती है 1/16। एलसीएम आएगा 16। यहाँ पे आएगा 16, यहाँ पे आएगा 4 और यहाँ पे आएगा 1, तो आ जाएगा 21/16। तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे हम किससे, 21/16 से। सोल्व करोगे तो आएगा 3 4 जो 12, 4 4 जो 16, 4 से करेंगे तो 4 3 जो 12 और 32, आ जाएगा 3 गुणा 32 गुणा 21। तो इनकी मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा कितना, 3 दूनी 6। इसको सोल्व करके निकालोगे तो आ जाएगा 2016। ये आपका आंसर है। मैंने इसको किससे कर दिया, यूनिट डिजिट से कर दिया सोल्व। यूनिट डिजिट देखो क्या क्या दे रखी है ऑप्शन में, और 1848 लिखा है, उसके पीछे 8 आ रहा है। इसमें 2016 दे रखा है, फिर दे रखा है 2268, फिर दे रखा है 1638। तो सबके पीछे क्या आ रहा है, 8 8 8, सिर्फ एक के पीछे 6 आ रहा है। और यहां से चेक कर रहे हो तो आप यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 6 एक नहीं आ रही है, 3 गुना 6 और 6 गुना 1 6, तो पीछे यूनिट डिजिट क्या आ रही है, 6। तो मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है आपको, यहीं से पता चल गया इसका आंसर क्या आएगा, 2016 आएगा। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 7। जब किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ दिया जाता है तो परिणाम वही संख्या होती है, तो संख्या बताइए। देखो इस क्वेश्चन को अगर आप डिटेल करोगे तो ऐसे करोगे, लेट मान लेते हैं हम ओरिजिनल नंबर क्या है आपका, एक्स है। मैंने मान लिया कि जो वास्तविक संख्या वो कितनी होगी, एक्स होगी। अब देखो ध्यान से देखो कहना क्या चाह रहा है, यदि किसी संख्या का 40% 42 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम वही संख्या आती है। तो किसी संख्या का एक्स है, एक्स का अगर मैं 40% इसमें जोड़ दूं, 42 में जोड़ दूं, तो सवाल में लिख रहा है कि परिणाम वही संख्या आती है। संख्या क्या थी, वो आपकी एक्स थी, तो ये किसके इक्वल आती है, एक्स के इक्वल। तो यहां से कह रहा है कि बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो सोल्व करोगे देखो तो आसान से, ये 42 इधर ही रहने देते हैं, एक्स माइनस, यहाँ इसको उठा के लाते हैं माइनस में। देखो 40% की फ्रैक्शन क्या होती है, 2/5। सोल्व करोगे तो आएगा 5x, एलसीएम लोगे ना, 5x माइनस 2x कितना आ जाएगा, 3x/5 बराबर 42। तो ये तो हो जाएगा, इससे काट दोगे तो कितना आएगा, इसको काटोगे तो आएगा 14, और 14 पंजे कितना होता है, 70। तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी 70 यहाँ से। ये आपका आंसर है। इसका आएगा सी ऑप्शन। मैं दोबारा समझा देता हूँ। ये कह रहा है कि अगर मैं किसी नंबर का 40% निकाल के 42 में जोड़ दूं तो वो नंबर खुद आ जाता है। तो वो नंबर मान लिया मैंने एक्स, अगर मैंने एक्स का 40% 42 में जोड़ दिया तो वो नंबर एक्स खुद आ जाएगा। बस यहाँ से एक्स की वैल्यू आपसे पूछी थी तो निकाल ली, 70 आ जाएगी।
दूसरा तरीका देखो इसको करने का क्या है कि आप 40% की बना लो फ्रैक्शन। 40% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 2/5। तो मुझे बताओ ओरिजिनल नंबर का जो 40% होगा वो किसके बराबर होगा? 2 के बराबर होगा। 5 का जो 40% होगा वो 2 के इक्वल होगा। मतलब जो ओरिजिनल नंबर का 40% होगा वो किसके इक्वल होगा? 2 के इक्वल होगा। तो अगर मैं 2 में से 5 पे आना चाहता हूं तो मैं कर क्या रहा हूं यहाँ पे? दे बताओ, मैं ओरिजिनल नंबर का ही 40% दे रखा है आपको, ऊपर 2, इसमें मैं 42 जोड़ रहा हूं, तब जाके क्या आ रहा है? ओरिजिनल नंबर के इक्वल आ रहा है, जैसे ये कह रहा है। तो 2 से 5 पाने के लिए मैं कितना बढ़ाऊंगा? 3 यूनिट। लेकिन सवाल में कह रहा है कि 3 यूनिट नहीं बढ़ाया, इसको 42 यूनिट बढ़ाया, तो 1 यूनिट की वैल्यू 14 आ जाएगी यहाँ से। तो आपसे ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है वो। ये क्या है? ओरिजिनल नंबर। नीचे वाला क्या होता है हमेशा? आपका ओरिजिनल नंबर। तो सोल्व करोगे देखो, तो 1 यूनिट की वैल्यू 14, तो 5 यूनिट की क्या होगी? गुणा कर दो। 14×5 = 70, ये आपका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 8। यदि किसी संख्या के 85% को 75 में जोड़ दिया जाए तो परिणाम सवय संख्या ही होती है, तो वो संख्या बताइए। देखो क्वेश्चन नंबर 8 में क्या क्या लिख रहा है? ये कह रहा है कि यदि हम किसी संख्या का 85%, तो लेट कर लेते हैं, ओरिजिनल नंबर क्या होगा यहाँ पे? एक्स होगा। डिटेल करें अगर हम इसको, ओरिजिनल नंबर क्या होगा? एक्स। अगर मैं एक्स का 85% निकालूं और उसको 75 में जोड़ दूं, तो वो जो ओरिजिनल संख्या है वो खुद आ जाती है। तो ओरिजिनल नंबर क्या है? एक्स है, तो ये एक्स इक्वल आ जाएगी। सोल्व करोगे तो देखो ये आएगा एक्स गुणा 85% की फ्रैक्शन कितनी होती है? 17/20 प्लस 75 इक्वल्स टू एक्स आ जाएगा। ठीक, आगे सोल्व करोगे तो ये आएगा कितना? 75, इसको धर जाओ एलसीएम में, तो ये आएगा x माइनस 17x/20। उसको मैं जब उठा लाया, सोल्व करोगे तो देखो इनका एलसीएम कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 20x में से 17x घटाओगे तो कितना आएगा? 3x। ये बराबर आएगा 75 के। देखो 3 से 75 को काटोगे क्या आ जाएगा? 25। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से? 500। तो ओरिजिनल नंबर क्या आएगा यहाँ से? 500 आएगा। ये तो था इसका डिटेल तरीका। मैं इसको बताता हूँ दूसरे तरीके से भी। आपको क्या करना है? सबसे पहले 85% की बना दो फ्रैक्शन, तो इसकी फ्रैक्शन आएगी कितनी? 17/20। अगर मैं ओरिजिनल नंबर का 85% निकालता हूं तो कितना आता है? 17 आता है। और सवाल में लिख रहा है कि अगर मैं ओरिजिनल नंबर के 85% में कुछ जोड़ता हूं तो किसके इक्वल आता है? वो ओरिजिनल नंबर के इक्वल ही आता है। तो ओरिजिनल नंबर का 85% निकाला 17, 17 में मैंने कुछ जोड़ा, तब क्या है? ओरिजिनल नंबर है। तो 17 में मैंने कितना जोड़ा? 3 यूनिट। लेकिन सवाल में लिख रहा है कि मैंने 3 यूनिट नहीं जोड़ा। कितना जोड़ा है इसको? मैंने 75 जोड़ा है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 25। तो 20 यूनिट की क्या आएगी? गुणा कर दो। 20 गुणा 25 क्या आ जाएगा? 500। तो वास्तविक संख्या क्या थी आपकी? 500 थी। ये आपका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 9। नाइन्थ में देखो क्या लिख रखा है। यदि जब किसी संख्या में 216 की वृद्धि हो जाती है तो वह समय का 140% हो जाती है, तो वो संख्या बताओ। सवाल में देखो क्या दे रखा है, मैं लेट कर लेता हूँ पहले। तो ओरिजिनल नंबर क्या होगा हमारे यहाँ पे? एक्स होगा। सवाल में देखो अगर मैं ओरिजिनल नंबर में 216 जोड़ दूं, सवाल में ये तो लिख रहा है किसी संख्या में अगर मैं 216 जोड़ देता हूँ या 216 की क्या कर देता हूँ? वृद्धि कर देता हूँ, तो ये किसके बराबर आता है? ये अपने आप का 140% हो जाता है। ये नंबर अपने आप का कितना हो जाता है? 140%। तो अगर मैं उस नंबर का 140% निकालूंगा तो इनके क्या आ जाएगा? ये इक्वल आ जाएगा। तो सोल्व करना है तो देखो काफी आसान है। इसको कैसे करोगे? देखो 240 140% की फ्रैक्शन क्या बनेगी?
तो 140% की फ्रैक्शन आपको पता ही है, 100% की फ्रैक्शन कितनी होगी, एक, और 40% की फ्रैक्शन 2/5। सोल्व करोगे तो 7/5। इस प्लस का एक्स अगर माइनस में लियो इसको, तो 216 बराबर कितना आ जाएगा, 5x, 7x में से 5x गया 2x, तो 2x अपॉन 5। 2 से काटोगे तो कितना आ जाएगा ये 108, और 108 की गुणा कर दोगे 5 में तो कितना आएगा, 8 पंजे 40 और 540, ये आपका आंसर है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी 540, तो ओरिजिनल नंबर आएगा यहाँ से कितना 540, इसका ऑप्शन आएगा ए। दूसरा तरीका देखो इसको करने का क्या है कि आप 140% की क्या बना दो फ्रैक्शन, तो 140% की फ्रैक्शन कितनी होती है 7/5। अगर मैं 5 का 140% निकालूंगा तो किसके इक्वल आएगा, 7 के इक्वल आएगा। 5 का अगर मैं 140% निकालूंगा तो किसके इक्वल आएगा, 7 के इक्वल आएगा। तो मैंने ओरिजिनल नंबर में कुछ जोड़ा, ओरिजिनल नंबर में मैंने कुछ जोड़ा और ये किसके बराबर आया, खुद के 140% के बराबर आया। तो मैंने 5 से 7 में जाने के लिए कितना जोड़ा, तो आप बोलोगे 2 यूनिट जोड़ा, लेकिन सवाल में कह रहा है 2 यूनिट नहीं जोड़ा, कितना जोड़ा है 216 जोड़ा है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे, आ जाएगी 108। तो 5 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, तो 5 में गुणा कर देंगे हम 108 की, सोल्व करोगे तो ये कितना आ जाएगा 540। ये आपका आंसर है, यही आपसे इसमें पूछा हुआ था। इसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। देखो 10th क्वेश्चन में क्या दे रखा है, यदि किसी संख्या में 92 जोड़ दिया जाए तो इस संख्या समय का 264 सही 2/7% हो जाती है, तो मूल संख्या ज्ञात कीजिए। आपसे कह रहे हैं कि बताओ ओरिजिनल नंबर क्या होगा, तो मैंने मान लिया कि ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा, एक्स रहा होगा। मैंने लेट कर लिया कि ओरिजिनल नंबर कितना है, यहाँ पे एक्स है। अगर मैं ओरिजिनल नंबर में 92 ऐड करता हूं तो ये नंबर अपने आप का कितना हो जाता है, 264 से ही 2/7% हो जाता है। तो यहां से कह रहे हैं कि बताओ एक्स की वैल्यू क्या आएगी। तो देखो सोल्व करोगे तो कैसे करोगे इसको, x प्लस 92, 264 से ही 2/7% की क्या बनानी पड़ेगी आपको, फ्रैक्शन बनानी पड़ेगी। तो उसको तोड़ लेते हैं, इसको तोड़ लो, 200% प्लस 50% प्लस 14 से ही 2/7%, इनको जोड़ के देखो ये आ जाएगा 50, 200% की फ्रैक्शन 2, 50% की फ्रैक्शन 1/2, 14 से ही 2/7% की फ्रैक्शन 1/7। एलसीएम कितना आ जाएगा इनका 14। सोल्व करोगे तो देखो 14 दूनी 28, 28 में 7 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 35, और 35 है तो 37, तो इसकी फ्रैक्शन आएगी 37/14। तो 264 से ही 2/7% की फ्रैक्शन कितनी आएगी 37/14। सोल्व करोगे तो आएगा 92, 37x/14, इसको x को इधर माइनस में ले आते हैं तो सोल्व करोगे कितना आएगा 92, इनका 14 एलसीएम आ जाएगा। 37 में से 14 को घटाओगे तो कितना बचेगा 23, तो आएगा 23x। 23 से इसको काटोगे तो आएगा 3, नहीं 3 नहीं 4 आएगा, सॉरी। 23 से इसको काटोगे तो कितना आ जाएगा 4, 4 पे जाएगा ना, 23 चौके कितना होता है 92। तो x की वैल्यू कितनी आएगी यहां से 14 गुणा 4, सोल्व कर रहे होंगे तो कितना आ जाएगा 56। ये आपका आंसर है। देखो दूसरा तरीका क्या है इसको करने का, 264 से ही 2/7% की क्या बना लो, फ्रैक्शन बना लो। तो 264 से ही 2/7% की फ्रैक्शन कितनी आएगी 37/14। सही है। 14 का जब मैंने 264 से ही 2/7% निकाला तो तब क्या आया 37 आया। तो मैंने ओरिजिनल नंबर में कुछ जोड़ा, जोड़ने के बाद क्या है नंबर अपने आपको 264 से ही 2/7% आ गया।
तो मैंने 14 में कितना जोड़ा कि 37 कर दूं, तो आप कहोगे कि 23 जोड़ना पड़ेगा, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 23 नहीं 92 जोड़ा है, तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू निकाल लोगे तो कितनी आएगी 4। ओरिजिनल नंबर पूछ रहा है, तो 14 गुणा 4 कितना आ जाएगा 56 आएगा। भाई यही आपका आंसर होगा। आप इस तरीके से भी इसको कर सकते हो। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 11। इसके बाद करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यदि किसी संख्या में 114 जोड़ दिया जाए तो ओरिजिनल नंबर मान लेते हैं हम x। अगर मैं x में 114 जोड़ देता हूं तो ये नंबर अपने आप का कितना हो जाता है 445 सही 5/11%। तो यहां से कह रहा है कि बताओ x की वैल्यू क्या आएगी, तो सोल्व करोगे तो क्या आएगी वो निकाल लेते हैं हम। यह आएगा x प्लस 114 x 445 सही 5/11% की क्या बना लोगे फ्रैक्शन, तो इसको तोड़ लेते हैं। इसको क्या लिखोगे आप 400%। 45 सही 5/11 में से 5 कॉमन ले लोगे तो आ जाएगा 9 से ही 1/11%। क्या आएगा 9 से ही 1/11%। तो देखो 400% की फ्रैक्शन 4, 9 से 1/11% की फ्रैक्शन क्या होती है 1/11, तो आ जाएगा 5/11। सोल्व करोगे तो देखो कितना आएगा 44, 44 में 5 जोड़ोगे तो आएगा 49, तो आएगा 49/11। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी 49/11। इधर लाओगे तो आएगा 114 बराबर इक्वल आ जाएगा ना इधर, तो ये आ जाएगा 49x/11 और माइनस कर दोगे इधर x को, तो आएगा 114 बराबर किसके, तो माइनस करोगे तो देखो एलसीएम आएगा 11। 49x में से अगर आप जब 11x माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा ये 38x। अब ये देख लो 38 के टेबल में कहां पे आता है 114, तो पहले 19 से काट देते हैं इसको और क्या करेंगे 219 जा, ये आ जाएगा 6 पे, 2 से काटोगे 3 आएगा। तो देखो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी 11 गुणा 3 करोगे तो 33, ये आपका आंसर है। दूसरा तरीका इसको कर देगा, देखो क्या है 445 से ही 5/11% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो आपने देख लिया वो 49/11। अगर मैं 11 का 445 से ही 5/11% निकालता हूं तो क्या आएगा 49 आ जाएगा। तो 11 में हम कुछ जोड़ देते हैं कि 49 बन जाए, तो कितना जोड़ेंगे 38। 38 जोड़ने पे तो क्या बन रहा है 49 बन रहा है, लेकिन सवाल में कह रहा है कि 38 नहीं जोड़ा हमने ओरिजिनल नंबर में, कितना जोड़ा है 114, तो 38 रिप्रेजेंट कर रहा है 114 को। तो यहां से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी 3 आएगी। तो ओरिजिनल नंबर बताओ, तो 11 गुणा 3 कितना हो जाएगा 33। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 12। दो संख्या का योग कितना है 940 है। यदि बड़ी संख्या में 25% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 60% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होती है, तो छोटी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो इसको कैसे करोगे, सवाल में क्या लिख रहा है कि दो संख्याओं का योग है 940, दोनों संख्या को जोड़ दे, तो लेट कर लेते हैं हम। संख्या क्या मान लेता हूं मैं यहाँ पे एक्स वाई मान लो या ए बी मान लो, जो मन करे मान लो, मैंने ए और बी मान लिया। तो अगर मैं इन दोनों संख्या को जोड़ देता हूं तो ये बराबर आता है 940 के। फिर क्या है कि अगर हम लार्जर नंबर को 25% घटा देते हैं और स्मॉलर नंबर को 60% बढ़ा देते हैं तो ये आपस में इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे मैं ए को बड़ा मान लेता हूं बी से, तो बड़े नंबर को अगर मैं 25% घटा दूं, या डिटेल करोगे तो ऐसे करोगे ना बिल्कुल, ए में से अगर मैं ए का 25% माइनस कर दूं, ठीक है, और बी में से मतलब दूसरा नंबर है छोटा बी, बी
मैं को अगर मैं 60% बढ़ा दूं तो बी पहले बी रहा होगा, मैंने बी का कितना बढ़ा दिया 60%, मतलब बी में मैंने बी का 60% जोड़ दिया तो कितना बढ़ गया वो 160% हो जाएगा अपने आप में। तो ये इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट क्या होता है, आपस में इक्वल होता है, इस सवाल में लिखा हुआ है। तो ए का 25% निकाल लोगे तो मतलब 25% की फ्रैक्शन 1/4, तो ये आ जाएगा a माइनस ए बाई 4, ये आएगा b प्लस बी। 60% की फ्रैक्शन होती है 3/5, सोल्व करोगे आएगा 3a/4, इसको सोल्व करोगे आएगा कितना 5b और 3b 8b/5, आगे सोल्व करोगे तो आएगा कितना 5 से 15, 15a बराबर 800 के 32b, तो यहां से a बाई बी किसके इक्वल आ जाएगा 32/15 के। तो a किसको रिप्रेजेंट कर रहा है यहाँ पे 32 को, b रिप्रेजेंट कर रहा है 15 को। डिटेल करना चाहते हो तो इसको 32x मान लो, इसको 15x मान लो, तो इन दोनों का जोड़ क्या होगा वो 940 के इक्वल है। तो a की वैल्यू है 32x और b की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 15x, तो इनको जोड़ के कितना आना चाहिए 940। तो यहां से क्या निकाल लोगे आप x की वैल्यू, सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा 5 और 2 7 और 3 और 1 4, तो ये आ जाएगा 47x बराबर 940 के। तो यहां से x की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आ जाएगी 20। तो कह रहा है कि बताओ छोटा नंबर कितना होगा, तो छोटा कौन है b है, b किसकी इक्वल है 15x की इक्वल, और x की वैल्यू क्या दे रखी है आपको 20, तो सोल्व कर रहे हो तो कितना आ जाएगा 15 दूनी 30 300, तो छोटा नंबर आएगा 300। बड़ा नंबर पूछते तो कितना आ जाता 32 की गुणा कर देते किसमें हम 20 में, तो आ जाता 640 अगर बड़ा नंबर पूछता तो छोटा नंबर पूछा इसने तो कितना आएगा आंसर 300। देखो यार इसका दूसरा तरीका क्या है करने का, कि ए बड़ा है मान लेते हैं बी से, दो नंबर मान रहे तो एक को तो मैं बड़ा मान लेता हूँ बी से, इन दोनों का जोड़ भी कितना दे रखा आपको वो दे रखा है 940 के बराबर। सवाल में ये लिख रहे हैं कि अगर मैं बड़े नंबर को 25% घटा दूं तो 25% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/4। 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है 1/4, यहां लिख लेता हूं मैं, कहां लिखूं यहां लिख देता हूं। 25% की फ्रैक्शन होती है कितनी 1/4, तो अगर मैंने 4 का 25% निकाला तो 1 आएगा, तो घट के कितना हो जाएगा ये नंबर अपना आपका 3/4, यही तो होगा। दूसरा नंबर है छोटा कौन सा बी, अगर मैं बी को 60% बढ़ा दूं तो 60% की फ्रैक्शन कितनी होती है 3/5, तो पहले 5 थी, 5 का 60% निकालो तो 3 आया, तो बढ़ के कितनी हो जाएगा नंबर अपना में 8/5। तो सवाल में कह रहा है कि आपस में क्या है इक्वल है दोनों। सोल्व करने का तरीका वही है अपना, यहां से मैं a बाई बी का क्या निकाल दूंगा रेशियो, तो b नीचे ये ऊपर जाएगा तो आएगा कितना 32/15, तो जोड़ोगे तो 32 और 15 कितना हो जाएगा 47 यूनिट, दोनों का जोड़ आ कितना है 47 यूनिट, 47 यूनिट प्रेजेंट कर रहा है किसको 940 को, तो यहाँ से यूनिट की वैल्यू निकालोगे आएगा 20। छोटा नंबर पूछा है तो छोटा नंबर कंपेयर करोगे अगर आप यहाँ से, तो b की वैल्यू किसके बराबर आएगी 15 के, और 1 यूनिट की वैल्यू 20, तो सोल्व करोगे कितना आ जाएगा 300। बड़ा नंबर पूछता है तो 32 गुना 20 कर देते 640। तो वो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल बताया, और इसको मैंने दूसरे तरीके से समझाया आपको, ठीक है, ये वाला अच्छा है वैसे तरीका। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 13। इसमें देखो क्या दे रखा है, यदि दो संख्याओं का योग 800 है तो दो संख्या मान लेता हूं मैं a और b, और मैं मान लेता हूं कि a बड़ा है b से, तो इन दोनों का जो जोड़ दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको 800 के बराबर। सवाल में कह रहा है कि अगर मैं बड़ी संख्या को 9 से ही 1/11% घटा दूं, यदि बड़ी संख्या में 9 से 1/11% की कमी कर दो और छोटी संख्या में 11 से 1/9% की क्या कर दो वृद्धि कर दो, तो ये आपस में क्या होते हैं प्राप्त होते हैं बराबर।
प्राप्त संख्या क्या होती है, दोनों आपस में बराबर होती है। तो बड़ा नंबर क्या दे रखा आपको, ए दे रखा है। इसका 11 से ही 9 से ही 1/11% निकालोगे तो इसकी फ्रैक्शन क्या बनेगी, इसकी फ्रैक्शन आएगी 1/11। तो मैं अगर 11 का 9 से 1/11% निकालूंगा तो 1 आएगा, तो कमी कर देता हूं। तो 11 में 1 की कमी कितनी आ जाएगी, 10/11। छोटी संख्या है बी, अगर मैं इसको कितना बढ़ा दूं, 11 से ही 1/9%, तो 11 से ही 1/9% की फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/9। तो बढ़ा के कितना हो जाएगा नंबर, 10/9। तो ये आपस में क्या आते हैं, इक्वल आते हैं। तो 10 से 10 गया, तो यहां से ए बाई बी का रेशियो कितना आ जाएगा, 11/9। ठीक है। तो इन दोनों का जोड़ कितना आ रहा होगा, अगर आप यूनिट में लोगे तो 11 और 9 20 यूनिट, लेकिन इनका जोड़ 20 यूनिट ना, देखिए कितना दे रखा है आपको, 800 दे रखा है। तो यहां से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे कितनी आएगी, 40। तो कह रहा है कि बड़ा नंबर बताओ, तो बड़ा नंबर क्या है, 11 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू है 40, तो इससे गुणा कर दो तो यह आ जाएगा कितना, 440। ये आपका आंसर है। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15। अच्छा बड़ी संख्या पूछ रहा है तो 440, छोटी पूछते तो कितनी आ जाती, 360। 9 से गुणा कर देते किसकी हम, 40 की। अगर छोटी पूछते तो, बड़ी पूछे तो 440। फोर्टीन, यहाँ पे दो नंबर का डिफरेंस दे रखा आपको कितना, 330। तो देखो सोल्व करने के लिए मैं मान लेता हूँ दो नंबर ए और बी, और मैं ये भी मान लेता हूँ कि जो ए है वो क्या है, बी से बड़ा है। तो डिफरेंस जो होता है वो क्या होता है, हमेशा बड़े में से जब छोटे को माइनस करते हैं तभी तो डिफरेंस बोलते हैं ना उसी को। डिफरेंस लेने का मतलब क्या होता है, जब हम बड़े नंबर में से छोटे नंबर को माइनस करते हैं तो इनका डिफरेंस कितना आता है, 330 आता है। अगर बड़े नंबर को मैं 6 से ही 1/4% घटा दूं और छोटे नंबर को अगर मैं 16 से ही 2/3% बढ़ा दूं, तो ऐसा करने पे भी नंबर क्या आते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो बताओ स्मॉलर नंबर क्या होगा। तो मैं नंबर को क्या मान लेता हूँ, ए मान लेता हूँ। नंबर को क्या मान रखा है मैंने, बड़े वाले नंबर को ए मान रखा है। तो 6 से ही 1/4% की फ्रैक्शन कितनी होती है, इसकी फ्रैक्शन होती है 1/16। तो ये नंबर घट रहा है, तो 16 का 6 से 1/4% कितना होगा, 1/16 होगा, और 16 का 6 से 1/4% होगा 1। तो कमी कर रहे हैं ना हम यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, 15/16। दूसरा नंबर क्या मान रखा है मैंने, बी। अगर इसको मैं 16 से ही 2/3% क्या करूं, बढ़ा दूं, तो 16 से ही 2/3% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 1/6। तो 6 का 16 से ही 2/3% कितना होगा, 1 होगा। तो बढ़ के कितना हो जाएगा, 7/6। सवाल में कह रहा है कि ऐसा करने पे आपस में क्या आ जाते हैं, इक्वल आ जाते हैं। तो सोल्व करोगे 3 2 जा 8 2 जा, तो यहां से ए बाई बी का रेशियो ले लेते हैं हम। तो कितना आएगा ए बाई बी का रेशियो, देखो 8 7 56, ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे आ जाएगा, 15 3 45। तो सवाल में कह रहा है कि इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 330 है। तो 56 में से मैं 45 को माइनस कर देता हूँ। 56 यूनिट में से 45 को घटाओगे तो किसके बराबर आएगा, ये 11 के बराबर आएगा। और 11 यूनिट किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, यहाँ पे 330 को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू अगर आप निकालोगे तो कितनी आएगी, 30 आएगी। आपसे कह रहा है कि छोटा नंबर बताओ, तो छोटा नंबर क्या है, बी। कंपेयर करोगे तो 45 के बराबर आएगा ये। अच्छा 1 यूनिट की वैल्यू है 30, तो 45 गुना 30, ये आ जाएगा छोटा नंबर आपका। सोल्व कर रहे होंगे तो ये आएगा 45 से कितना होता है, 135, तो ये आ जाएगा 1350, क्योंकि लास्ट में 0 की। तो छोटा नंबर आएगा। बड़ा नंबर पूछेगा तो क्या कर दोगे आप, 56 की गुणा कर दोगे 30 में।
तो इसका ऑप्शन आएगा डी। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 15। देखो उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15। दो संख्याओं का योग कितना है? 520 है। तो लेट कर लेते हैं नंबर ए और बी, और मैं ये मान लेता हूँ कि जो ए है वो क्या है? बी से बड़ा है। और इन दोनों नंबर का जो जोड़ दे रखा है वो कितना दे रखा है आपको? 520 के बराबर दे रखा है। आगे कह रहा है कि यदि बड़ी संख्या में 4% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 12% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। तो छोटी संख्या क्या है? तो बड़ी संख्या क्या दे रखी है आपको? यहाँ पे ए दे रखी है। अगर मैं इसमें कितने की कमी कर देता हूँ? 4% की कमी करता हूँ। तो 4% की फ्रैक्शन कितनी आएगी सोल्व करोगे तो? 4% की फ्रैक्शन होती है 1/25। तो 25 का जो 4% निकालोगे तो एक आएगा। तो कमी कर रहे हैं तो 25 पे एक की कमी करोगे तो कितना हो जाएगा? 24/25। तो ये नंबर हो जाएगा अपने आप में कितना? 24/25। जो छोटा नंबर है उसको मैं कितना बढ़ा रहा हूँ? 12% इंक्रीज कर रहा हूँ। तो 12% की फ्रैक्शन होती है कितनी? 3/25। तो 25 का 12% निकालोगे 3 आएगा। तो बढ़ के कितना हो जाएगा नंबर? 28/25। सवाल में कह रहा है ऐसा करने पे क्या होते हैं? आपस में इक्वल हो जाते हैं। सोल्व करोगे 25 से 25 गया, इसको काटोगे तो 7 चौक 28, 6 चौक 24। तो ए बाई बी का रेशियो कितना आएगा यहाँ से? 7/6। तो इन दोनों का जोड़ कितना दे रखा आपको? 520। तो जोड़ोगे तो कितना आएगा? जोड़ करोगे तो इनका 7 और 6 13 यूनिट। 13 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको? 520 को। तो यहाँ से एक यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40। 13 चौके 52। तो सवाल में लिख रहा है कि बताओ छोटा नंबर क्या होगा? तो छोटा नंबर कितना दे रखा आपको? 6 यूनिट। एक यूनिट की वैल्यू कितनी है? 40। तो गुणा कर, तो ये आ जाएगा आपको कितना? 240। छोटा नंबर कितना आएगा यहाँ से? 240। बड़ा नंबर पूछेगा तो कितना आ जाएगा? 7 के गुणा कर देंगे 40 में, तो 7 चौक 28 मतलब 280 आ जाएगा। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 16। दो संख्या का योग दे रखा आपको 1050। तो सोल्व करने के लिए दो नंबर मान लेता हूं मैं, ए और बी, और ये मान लेता हूं कि जो ए है वो क्या है? बी से बड़ा है। इन दोनों का जो योग दे रखा आपको वो कितना दे रखा है? 1050 दे रखा है। सवाल में आगे लिख रहा है कि यदि बड़ी संख्या में 56% की कमी की जाती है और छोटी संख्या में 21% की वृद्धि की जाती है तो प्राप्त संख्या बराबर होती है। तो संख्या का अंतर बताओ। बड़ी संख्या क्या है आपकी? ए है। सवाल में लिख रहा है कि अगर मैं इसमें कितने की कमी कर दूं? 56% की कमी कर देता हूं। तो देखो 56% की फ्रैक्शन बनाओगे तो थोड़ा टाइम लगेगा। आपको तरीका बताता हूँ करने का। क्या है? आप ए में से ए का 56% माइनस कर दो यहाँ पे। यही कह रहा है सवाल में करने के लिए। फिर कह रहा है कि छोटे नंबर को अगर मैं 21% बढ़ा दूं, तो छोटा नंबर है बी, तो अगर मैं बी का 21% निकाल के क्या कर दूं? बी में जोड़ दूं तो ये नंबर बढ़ जाएगा। तो ऐसा करने पे नंबर आपस में क्या आते हैं? बराबर आते हैं। देखो तरीका क्या होता है सोल्व करने का। ये नंबर अपने आप में क्या होगा? 100% होगा। ये नंबर क्या होगा? अपने आप में 100% होगा। मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, ए गुना 100% माइनस ए गुना 56%। ये दे ही रखा है आपको। बी को लिख सकता हूँ मैं बी गुना 100%, क्योंकि 100% की फ्रैक्शन एक होगी, अपने आप में 100% है, प्लस बी गुना 21%। तो देखो आप जब माइनस कर रहे होंगे ना 100 में से, ए तो कॉमन आ जाएगा और 100 में से 56 घटाओगे तो कितना आएगा? 44। तो ये आएगा ए गुना 44%। ये बराबर आएगा किसके?
यहाँ से बी कॉमन ले लोगे तो 100 और 21 कितना हो जाएगा, 121%। परसेंट से परसेंट गया, तो यहाँ से ए बाई बी का जब रेशियो निकालोगे तो आएगा कितना, 121/44। कैंसिल आउट करोगे तो देखो, तो 4 से काटोगे तो 11 पे जाएगा और ऊपर आ जाएगा 11, तो इनकी फ्रैक्शन आएगी 11/4। तो इन दोनों का जोड़ कितना आ जाएगा, 11 और 4 15 यूनिट आएगा। 11 और 4 15 यूनिट, 15 यूनिट रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 1050 को। आप यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू निकालोगे तो कितनी आएगी, 70। 15 7 105, एक जीरो उतार लेंगे तो 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 70। सवाल में आगे लिख रहा है कि बताओ दोनों नंबर का डिफरेंस कितना होगा। तो जब आप इन दोनों का डिफरेंस ले रहे होंगे तो कितना आएगा, 11 में से 4 को घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 7। पर ये तो यूनिट में आया है और 1 यूनिट की वैल्यू आपको क्या दे रखी है, यहाँ पे 70 दे रखी है। तो 7 की गुणा कर दो 70 में, तो कितना आ जाएगा, 490। ये आपका आंसर। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 17 को। Type in a place of itself and thereby its value got reduced by 175/4%. What value of the fraction? क्वेश्चन में लिख रहा है कि कोई नंबर मान लेते हैं, जैसे फ्रैक्शन की जगह पे मैं कोई नंबर मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ मैं यहाँ पे कि नंबर क्या रहा होगा, x रहा होगा, मैंने मान लिया। नंबर की जगह फ्रैक्शन लिख लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। मैंने मान लिया लेट नंबर क्या रहा होगा, x रहा होगा। तो इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, इस नंबर का रेसिप्रोकल करोगे तो इस नंबर का रेसिप्रोकल आएगा कितना, 1/x। सवाल में ये लिख रहा है कि अगर मैं इस नंबर में से इसका रेसिप्रोकल कम कर देता हूं, हटा देता हूं, इस नंबर में से अगर मैं इसका रेसिप्रोकल माइनस कर देता हूं, तो ये नंबर अपने आप का कितना परसेंट हो जाता है, 175/4% हो जाता है। ये नंबर में से अगर मैं इसका रेसिप्रोकल हटा देता हूं, मतलब क्वेश्चन में यही लिख रहा है कि बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन गॉट टाइप इन प्लेस ऑफ इटसेल्फ। इस नंबर की जगह पे मैंने इसके रेसिप्रोकल को टाइप कर दिया। ऐसा करने पे जो ओरिजिनल फ्रैक्शन थी आपकी x, उसमें 175/4% की क्या आ जाती है, कमी आ जाती है। तो बताओ ओरिजिनल फ्रैक्शन क्या होगी, मतलब x की वैल्यू पूछ रहा है आपसे, तो कैसे करोगे, सुन लिखो, ये आएगा x - 1/x, 175/4%। इसकी फ्रैक्शन बनाओगे तो देखो कैसे बनाओगे आप, 175/4 परसेंटेज हटाने के लिए क्या कर दोगे, 100 से डिवाइड, काटोगे तो 4 से काटोगे 25 पे, ये कटेगा 7 पे, तो ये आएगा 7/16। तो x माइनस एक्स गुना 7/16 आ जाएगा, और ये 1/x को इधर ले आओ, एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 16x। 16x में से 7x गए तो आएगा 9x/16 इक्वल्स टू 1/x। सोल्व करोगे तो आएगा x² बराबर 16/9। तो x की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 4/3। ये आपका आंसर। तो ओरिजिनल जो फ्रैक्शन थी वो क्या थी, 4/3 थी। उसका रेसिप्रोकल पूछता तो कितना आ जाता है, यहाँ से 3/4 आ जाता। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 18। 18वें में कह रहा है कि बाय मिस्टेक द रेसिप्रोकल ऑफ ए पॉजिटिव फ्रैक्शन गोट टाइप इन ए पैलेस ऑफ इटसेल्फ, इट देयर बाय इट वैल्यू गोट इंक्रीज बाय 158 से 1/3% इंक्रीज हो जाती है। तो व्हाट वाज द वैल्यू ऑफ द फ्रैक्शन। तो मैं मान लेता हूँ, लेट कर लेता हूँ मैं, जो फ्रैक्शन होगी या कुछ भी लिख लो आप, यहाँ पे फ्रैक्शन लिख लो या नंबर लिख लो। मैंने मान लिया कि जो फ्रैक्शन थी आपकी
वो क्या थी, एक्स था। वो नंबर क्या रहा होगा, एक्स रहा होगा, वो फ्रैक्शन क्या रही होगी, एक्स रही होगी। तो इस फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल अगर आप करोगे तो क्या आएगा रेसिप्रोकल, इसका रेसिप्रोकल आएगा 1/x। ठीक है, ये नंबर है जो x, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। सवाल में कह रहा है कि जब मैं इस नंबर की जगह इसमें गलती से क्या टाइप कर देता हूँ 1/x, तो ऐसा करने पे ये इंक्रीज हो जाती है। ये नंबर अपने आप में क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। और कितना इंक्रीज हो जाता है, 158 से ही 1/3%। तो इंक्रीज होगा तो ये जुड़ेगा यहाँ में। तो सोल्व करोगे तो देखो कैसे करोगे, 158 से ही 1/3% की क्या बना लो, फ्रैक्शन। तो इसको क्या लिखोगे आप, 100% की फ्रैक्शन एक, 50% की फ्रैक्शन 1/2, और 8 से ही 1/3% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 1/12। सोल्व करोगे 12 एलसीएम आएगा। सोल्व कर रहे होंगे तो यहाँ पे आएगा 12, यहाँ पे आएगा 6, 12 6 18 और 1 19, तो 19/12 इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी। यहीं पे रहेगा 1/x, इधर जाओ इस x को माइनस में, तो ये आएगा 19x/12, माइनस कर दोगे इसमें से x, तो कितना आ जाएगा ये 7x/12। ये इधर जाएगा, ये उधर जाएगा, तो एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 12/7। सोल्व करोगे तो x की वैल्यू आएगी √12/7। ठीक है, इसका ऑप्शन आएगा ये। मैं दोबारा समझा देता हूँ। मैंने वो नंबर मान लिया या फ्रैक्शन मान ली कितनी, x, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आएगा, 1/x आएगा। सवाल में लिख रहा है कि जब मैं इसमें इसका रेसिप्रोकल जोड़ देता हूँ तो ये नंबर अपने आप में कितना बढ़ जाता है, 158 से 1/3% हो जाता है बढ़ के। तो इसकी फ्रैक्शन होगी 19/12। एक्स को इधर लाओगे तो माइनस कर दोगे तो आ जाएगा 7x/12, ये बराबर आएगा 1/x के। मल्टीप्लाई करोगे तो एक्स स्क्वायर बराबर आएगा 12/7, और एक्स की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी, √12/7। इसके बाद देखो क्वेश्चन नंबर 19वां। यदि संख्या के 1/3 के साथ 427.27 जोड़ दिया जाए तो यह संख्या 12,920 हो जाती है। तो मूल संख्या का 20% ज्ञात कीजिए। तो मैं लेट कर लेता हूँ, ओरिजिनल नंबर क्या रहा होगा, यहाँ पे x रहा होगा। ओरिजिनल नंबर को मान लिया यहाँ पे क्या, x। सवाल में लिख रहा है कि जब मैं x का, ओरिजिनल नंबर का 427.27% निकालता हूं, if 427 number is added to with the 1/3 of the itself। अच्छा, किसी नंबर का 427.27% में अगर मैं इसी नंबर का 1/3 जोड़ देता हूं तो ऐसा करने पे नंबर कितना प्राप्त होता है, 12,920। ये सवाल में लिखा हुआ है। देखो सवाल में कह रहा है कि जो नंबर था, ओरिजिनल नंबर x था, उसका 427.27% में अगर मैं उसी नंबर का 1/3 जोड़ दिया जाए तो यह प्राप्त कितना होता है, 12,920। तो आप इसकी फ्रैक्शन का ध्यान देना पड़ेगा आपको, इसकी फ्रैक्शन क्या आएगी। तो देखो मैं इसको तोड़ लेता हूँ, 400% प्लस 27.27%, चार्ज हटा लो इसमें तो कितना आ जाएगा, 0.277 आ जाएगा। ठीक है, परसेंटेज हटाने के लिए 100 से डिवाइड करोगे, 100 करोगे तो 2 जीरो ऊपर जाएंगे और वो 2 जीरो क्या चली जाएगी, पॉइंट आगे 2 डिजिट आगे चला जाएगा यहाँ पे। अच्छा यहाँ पे देख रहे हो आप 0 पॉइंट, ये 2727 ऐसे रिपीट हो रहा है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 27 पे बार। अब आपको पता है जब दो नंबर पे से बार हटाते हैं तो नीचे क्या आता है, 99 आता है। तो इसको सोल्व करोगे आएगा 4 + 3/11। जब आप इसको सोल्व करोगे आएगा 44 और 3, 11 चौके 44, 44 और 3 कितना होता है, 47।
तो आएगा 47/11। इसकी फ्रैक्शन आएगी कितनी, 47/11। ठीक है। अच्छा, इसको दूसरे तरीके से कैसे करते हैं, आप इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पे बचता 9.09%। वो फ्रैक्शन होती है किसकी, 9 से 1/11% की। उसको लिख सकते हैं हम फिर कितना, 1/11। तो ये आ जाता 3/11। उससे भी कर लेते सोल्व, या फिर इस तरीके से। तो इसकी फ्रैक्शन कितनी आएगी, 47x/11 आ जाएगा यहाँ पे, प्लस x/3। ये बराबर आएगा 12,920 की। सोल्व करोगे तो इनका एलसीएम आएगा 33। 11 से 11 गया तो 3 ऊपर जाएगा, तो ये आएगा 47 मल्टीप्लाई 3x। ये गुणा कर देते हैं डायरेक्ट। देखो 3 की गुणा करोगे तो 7 21, 2 का हासिल 4 3 12, तो याद आएगा कितना, 141x, प्लस एलसीएम लोगे तो यहाँ पे 11x आएगा। ये बराबर आएगा 12,920 के। इनको जोड़ोगे तो ये कितना आ जाएगा, 152x आएगा बटे में 33। ये बराबर आएगा किसके, 12,920 के। अब इसको काट देते हैं, किसी नंबर से कट रहा हो अगर। तो देखो यार, यहाँ से सोल्व करोगे तो यहाँ से x की वैल्यू क्या आएगी, 12,920, इधर आ जाएगा गुणा में 33, और ये डिवाइड में चला जाएगा 152। तो देखो आप जब इसको सोल्व करोगे तो क्या आएगा, काट लेते हैं इसको, पहले 4 से काट देते हैं। तो 4 3 12, इधर कितना बचा फिर 32, 4 8 32। 4 से इसको काटोगे तो 4 3 12, 4 2 8, और 4 3 12। ठीक है, और ये जीरो आ जाएगी तो कितना आ जाएगा, 3,230 गुणा 33/38। इसको क्या करते हैं हम, 19 से काट देते हैं। तो देखो 19 से कम 19, बचा कितना है, 32 में से 19 गया तो बचा 13। तो 133 आ जाएगा। 133 किस पे जाएगा, 7 पे। ये आ जाएगा 170। ठीक है, 2 से काटोगे इसको तो कितना आएगा, देखो ये आएगा 2 8 जा 16, और 2 5 जा 10। तो ओरिजिनल नंबर आ जाएगा आपका कितना, यहाँ से 85 गुणा 33। आपसे पूछा है कि बताओ इस नंबर का 20%। तो देखो x की वैल्यू तो दे रखी है आपको 85 गुणा 33। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, 1/5। सोल्व करोगे तो कितना आ जाएगा, 5 से काटोगे 17 आएगा, 17 गुणा 33 आ जाएगा आपका। सोल्व करोगे आएगा 7। देखो 17 की गुणा कर दो 30 में सीधी, तो कितनी आ जाएगी, 510। और फिर 17 की कर दो 3 में, तो क्या आ जाएगा, क्या होना, सोल्व करोगे तो आ जाएगा 561 या 5। तो ये ऑप्शन आएगा इसका। मैं दोबारा बता देता हूँ, कोई नंबर मान लेते हैं हम x है, x का 427.27% निकालना है। तो 427.27% को कैसे सोल्व करेंगे, मैंने आपको बता ही दिया। आप इसको लिख लो 400%, 27.727%। परसेंटेज का साइन हटाओगे तो आएगा 0.2727। इस पे क्या लगा दोगे आप, 27 पे बार, नीचे क्या आ जाएगा 9। इसको 99 आ जाएगा ना, 2 पे बार लगा हुआ है, तो सोल्व करोगे आएगा 3/11। तो इनकी फ्रैक्शन आ जाएगी 47/11। तो यहाँ पे इसकी जगह लिख दिया मैंने 47/11। फिर कह रहा है कि इसमें इसी नंबर के 1/3 को इसमें जोड़ दिया जाता है, तो x का 1/3 इसमें जोड़ दिया मैंने। तो सोल्व करोगे ये आ जाएगा। बाकी यहाँ से x की वैल्यू निकाल ली और उसका फिर 20% निकाल लिया, जैसे पूछ रखा था। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20। यदि संख्या के 1/3 के साथ 688.88% जोड़ दिया जाए तो यह है
42,250 हो जाता है, तो मूल संख्या का 5% ज्ञात कीजिए। तो कोई संख्या मान लेते हैं हम x, मैंने क्या मान लिया, नंबर मान लिया x। अगर मैं x का 688.88% निकालता हूँ और इसी नंबर का 1/3 करके इसमें जोड़ देता हूँ, तो ये बराबर आता है किसके, 42,250 के। और फिर कह रहे हैं कि जो नंबर आएगा ना उसका क्या बताना है आपको, 5% बताना है। तो आप इसकी क्या बना लोगे, फ्रैक्शन। इसकी फ्रैक्शन देखो कैसे बनेगी, इसको लिख लो आप 600% प्लस 88.8%, इसकी फ्रैक्शन 6। आप देखो इसमें से चाहे तो 8 कॉमन ले लो, इस तरीके से लिख लो इसको 11.11%। और ये जो होता है ना 11.11, इसको लिख सकते हैं हम 11 से ही 1/9%। इसकी फ्रैक्शन होती है कितनी, 1/9, तो आएगा 8/9। 9 6 जब 54, 54 में 8 जोड़ोगे तो आएगा 62/9। इसकी फ्रैक्शन आ जाएगी कितनी, 62/9। तो आप यहाँ पे निकाल दो x का 62/9 प्लस x/3 इक्वल्स टू 42,250। सोल्व करने के लिए इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा कर देते हैं, तो एलसीएम क्या आ जाएगा इनका 9। 62x में अगर आप 3x जोड़ोगे तो कितना आएगा, 65x आ जाएगा, 65x। ये बराबर आएगा 42,250 का। सोल्व करने के लिए मैं इसको काट देता हूँ, 13 पंजे 65, 5 से इसको काटोगे तो देखो 5 8 जब 40, बचेगा कितना यहाँ पे 22 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, 5 चौके 20 और 5 25, ये आ जाएगा 0। तो यहाँ से देखो x की वैल्यू कितनी आएगी, 9 गुणा 8,450/13। अब यहाँ से देखो x की वैल्यू क्या आएगी, आगे सोल्व करोगे तो 650। तो ये आ जाएगा नंबर 9 गुणा 650। सवाल में कह रहा है कि इस नंबर का 5% बता दो। तो देखो नंबर क्या है आपके पास, 9 गुणा 650, 5% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/20। तो 0 से 0 गया, तो क्या करना है आपको, 65 गुणा 9 कर देना, बटे में क्या आ जाएगा 2, तो कर देते हैं 9 पंजे 45, 5 आएगा, 4 का 80, 9 54, यह आएगा 585/2। सोल्व करोगे तो आएगा 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, 2 2 जा 4.25, 292.5। ए ऑप्शन ठीक है इसका, ए नहीं सी ऑप्शन ठीक है। बाकी इसमें अगली क्लास में करेंगे।